नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको संधि पहचानने के ट्रिक बताएंगे, जिससे आप किसी भी प्रकार के संधि से संबंधित प्रश्न को देखते ही हल कर देंगे। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए वीडियो की ओर। दोस्तों, संधि ट्रिक क्या है? तो स्वर संधि सबसे पहले है। स्वर संधि में आपका आता है दीर्घ संधि, पहला भाग। तो दीर्घ संधि हम कैसे पहचानेंगे कि कब कौन सा शब्द दीर्घ संधि होगा? दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें बड़ी मात्रा लगी होती है। जैसे उदाहरण में हम देखते हैं भानुदय, महात्मा, देवालय। अब भानुदय में यहाँ बड़ी मात्रा लगी हुई है, महात्मा में यहाँ बड़ी मात्रा लगी हुई है, देवालय में यहाँ बड़ी मात्रा लगी हुई है। तो हम इसे आसानी से समझ सकते हैं कि ये दीर्घ संधि है। इसके बाद चलते हैं हम गुण संधि की ओर। गुण संधि क्या कहता है? तो गुण संधि की सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें एक मात्रा लगी होती है। आप देख पाएंगे इस प्रकार की एक मात्रा लगी होगी। जैसे उदाहरण में हम देखेंगे कि उदाहरण में जैसे महेंद्र, नरेश, महोदय। अब महेंद्र में आप देखेंगे यहाँ ध्यान से कि महेंद्र में यहाँ एक मात्रा लगी है, नरेश में यहाँ एक मात्रा लगी है, महोदय में यहाँ एक मात्रा लगी है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये गुण संधि है। इसके बाद हम चलते हैं आगे वृद्धि संधि की ओर। वृद्धि संधि हम कैसे पहचानेंगे कि वृद्धि संधि कब होगा कोई भी शब्द? तो इसकी सबसे बड़ी पहचान है वृद्धि संधि की कि इसमें दो मात्रा लगी होती है। यहाँ आप देखेंगे दो मात्रा, इस प्रकार का दो मात्रा लगा होगा। जैसे आप उदाहरण में यहाँ देख रहे होंगे एकैक, सदैव, महौज। अब एकैक में यहाँ दो मात्रा लगा है, सदैव में यहाँ दो मात्रा लगा है, महौज में यहाँ दो मात्रा लगा है। तो इस प्रकार हम वृद्धि संधि इसको कह सकते हैं। चलते हैं अगला हम चौथे संधि। चौथा हमारा संधि है यण संधि। कैसे पहचानेंगे कि कब कौन सा शब्द यण संधि होगा? तो यहाँ इसकी सबसे बड़ी पहचान है य, व, र के पहले आधा शब्द होगा। कहीं भी अगर हम शब्द देखेंगे तो य, व, र के पहले आधा शब्द अगर होगा तो उसे हम कहेंगे कि वो यण संधि होगा। जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं तो उदाहरण में यहाँ जैसे स्वागत, इत्यादि। अब स्वागत में व के पहले देखिए यहाँ आधा शब्द लगा है, इत्यादि में य के पहले यहाँ आधा शब्द लगा है। तो इस प्रकार हम आसानी से पहचान पाएंगे कि ये स्वागत और इत्यादि यण संधि है। इसके बाद हम चलते हैं अगले संधि की ओर। तो अगला संधि है मेरा पांचवा अयादि संधि। अयादि संधि क्या कहता है? तो ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं आती है इसमें। यानी एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं आती है। इस प्रकार की मात्रा आप देखेंगे यहाँ ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं आती है इसमें। और इसका एक और भी ट्रिक है कि इसका ट्रिक क्या कहता है? तो इसमें अधिकतम 3 अक्षर का ही शब्द होता है। अयादि संधि में अधिकतम 3 अक्षर का ही शब्द होता है। जैसे आप यहाँ उदाहरण पे गौर करेंगे, पवन, नयन, धावक, नायक। ये 3 अक्षर का ही शब्द है और इसमें आप देखेंगे कि ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं लगी है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं आगे और यहाँ हम देखेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि में ये तीनों प्रकार के स जो हैं, ये विसर्ग जो है ये तीनों प्रकार के आधे आधे भाग के रूप में स में बदल जाते हैं। इसके उदाहरण क्या है? जैसे निश्चल, दुस्तर। अब निश्चल में यहाँ देखिए आधा स लगा हुआ है, दुस्तर में यहाँ आधा स लगा हुआ है। तो इस प्रकार हम विसर्ग संधि को भी आसानी से पहचान पाएंगे। धन्यवाद।